बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल अंसारी, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूं। नाज़रीनों किराम, आप जहां कहीं हिफ्ज़ो के अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के ये नन्ही मुन्नी टाइगर हमारे साथ मौजूद हैं और बैक साइड पे इनकी वालदा मोहतरम है और साथ इनके वालिद मोहतरम है। ये अभी ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद हैं। इनका क्या सोच है, इनकी क्या नज़रियाती अमल है, क्या सोचते हैं, बच्चों से भी गुफ्तगू करते हैं और इनके जो वालिद हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खान साहब से कितना प्यार करते हैं? बहुत बहुत सारा। और जो नवाज शरीफ साहब को नहीं आप जानती? वो चोर है। वो चोर है। हाँ मुझे पता है। वो देखो, इनको इनको टांग में गोली लगी है। वो तो इमरान खान की फोटो है। हाँ अच्छा, उनको टांग में गोलियां लगी हैं, आपको कैसे पता है? मुझे पता है। नहीं, आपने मोबाइल में देखा है, वीडियो में देखी या खबरें देखी है आपने? मोबाइल में देखा। मोबाइल में देखा है। और जो मरियम साहबा को नहीं आप जानती? नहीं। अच्छा, बच्चों का जरा अजहार ख्याल जरा करें। वो कौन है? चोर की बेटी। चोर की बेटी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपको भी पता है कि गुज़श्ता दिनों में शेलिंग इधर बहुत होती है। आप अपनी फैमिली को लेकर ज़मान पार्क में आ जाएं। देखिए बात पता क्या है, जब हक के लिए निकलना है तो फिर तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है, इस पर बर्दाश्त करना पड़ता है। आपके पास नन्ही परियां आपके साथ है, बिल्कुल, आपका ये- मुस्तकबिल आपके साथ है। जी जी बिल्कुल, ये साथ हैं ताकि हम लोग इन्हीं के फ्यूचर के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है हमारे जो है ना बड़े अच्छे लीडर हैं, ताकि वो इनका फ्यूचर बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, नन्हियां परियां बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी आपको कब पता चला कि खान साहब बहुत अच्छे हैं, इनका साथ देना चाहिए? देखिए इसका कोई जब बेसिकली बात पता क्या होता है, ये चीज़ ऐसी है कि आपको जब चीज़ें पॉजिटिव नज़र आना शुरू हो जाती है ना, तो उसके बाद आप फील करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी है, क्यों ना हम इन्हीं को सपोर्ट करें, क्योंकि ये अच्छे काम कर रहे हैं और हमें अच्छे हम जो देख रहे हैं वो लोग कहते हैं कि खान साहब फितना फिसाद कर रहे हैं मुल्क के अंदर, क्या समझते हैं आप? नहीं देखिए बात पता क्या है, ये चीज़ें तो देखिए ऑपोजिशन है, वो अब इन चीज़ों को फैलाते हैं और वो इन चीज़ों को नेगेटिव लेकर चलते हैं। आपके सामने ही है कि वो पूरा मन एहतजाज करते हैं, जितना भी किया उनको क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ें अच्छा, करने की। आपसे एक मज़ाहिया सवाल आता है कि आपकी शादी है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, आप एक मुअश्शत को देख लें, किस तरह बुरा हाल है, उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए अब यही है कि जब तक आपके पास अच्छा लीडर नहीं आएगा ना, तो इसका कोई हल नहीं हो सकता। आपके सामने इन्होंने इतने साल गुजारे हैं, 30 40 साल गुजारे, क्या बना? कुछ भी नहीं, सिर्फ आते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, आप ज़रा ना इस बात को ज़रा ना वाज़िया करें कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, इनमें फ़र्क बता दें कि वाज़िया फ़र्क क्या है? देखिए वाज़ह फ़र्क तो आप सीधा ये कि आप ये बताते हैं आपको, ये ज़्यादा बेहतर है। देखिए इनमें फ़र्क तो वाज़े है। एक बंदा वो है जिसको पहली दफ़ा मौका मिला है और एक बंदा जो कई सालों से मुल्क को लूट रहा है, तो फ़र्क तो सबको नज़र आ रहा है। जो नवाज शरीफ है वो ऐसे काम करता है जो इंटरनेशनल मीडिया को नज़र आते हैं, लेकिन इमरान खान जो करता है वो अपने मुल्क के लिए करता है, चाहे वो इंटरनेशनली उसको रिप्रेजेंट करे या अपनी कंट्री के लिए उसको रिप्रेजेंट करे, वो जो भी करता है वो अपने मुल्क के लिए। अच्छा, पिछले दिनों में खान साहब को जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही पकड़ा गया, तो क्या आपकी फीलिंग क्या थी, क्या सूरत हाल क्या थी आपकी? ये बहुत अनफेयर था, बहुत ज़्यादा अनफेयर था। उसे एक दहशतगर्द डिक्लेयर करने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत गलत है। आप देखें, नवाज शरीफ जो है जब नाअहल हुआ था उसके साथ किसी ने ऐसा नहीं किया, इवन के किसी एक ने भी उसके लिए इस तरह से नहीं किया जिस तरह से हमारे लीडर के साथ किया गया है, इमरान खान के साथ किया गया है। कैसे शीशे तोड़ के उसको पकड़ा गया है, क्योंकि वो इनके हाथ उस टाइम चढ़ा जब आवाम उसके साथ नहीं थी। अच्छा, आप बच्चों को लेकर ज़मान पार्क में आए हैं, किसी ने कोई पैसे तो नहीं दिए आपको? किसी ने उकसाया हो आपको? बिल्कुल नहीं, हम क्यों किसी से पैसे लेंगे? हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, यही हमारी दौलत है, यही हमारा फ्यूचर है और इन्हीं को लेकर हम यहाँ। खौफ नहीं है इधर कोई मसला हो, अगर हो जाता अल्लाह ना करे? देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हमें इन चीज़ों से डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता।
हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। जहाँ हमने मरना है, जिस दिन मरना है, अल्लाह ने हमें उसी दिन मौत देनी है। अच्छा, इलेक्शन आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत थी कि 15 मई को आपने इलेक्शन करवाने हैं, वो अभी तक कुछ सिलसिला नज़र नहीं आ रहा, क्या समझते हैं इलेक्शन हो जाए? अब भी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे। यही है कि आवाम को उठना पड़ेगा। जब तक आवाम प्रॉपर्ली नहीं उठेगी तो इलेक्शन तो नज़र। जिस तरह पिछले दिनों में तोड़ की गई है मुल्क के अंदर, लोग कह रहे हैं कि खान साहब के बंदे इसमें या खान साहब खुद मुलव्वस हैं। बिल्कुल नहीं, एक शहरी होने की हैसियत ज़रा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल नहीं। देखें, खान साहब ने हमेशा पुरअमन रहने का कहा है सबको, चाहे उनका धरना हो चाहे ना हो, उन्होंने हमेशा पुरअमन रहने का कहा है। पुरअमन एहतजाज करवाए हैं। ये तोड़ फोड़ आपको भी पता है और हमें भी पता है किन्होंने करवाई है और किन्होंने की है। मैसेज अगर कोई देना चाहती है, मैसेज किसी के भी हवाले से, यही किसी को भी यही मैं अपनी पब्लिक को ही यही मैसेज दूंगी कि अब आप लोग जाग जाएं। इतने छोटे लेवल पर मत निकले। मेरे ख्याल से अभी भी बहुत छोटे लेवल पर, लाहौर में मैंने नहीं देखा कि कोई इतना बड़ा इन्होंने प्रोटेस्ट किया हो। पुरअमन रहते हुए आप लोग प्रोटेस्ट करें। स्पेशली मैं आज बात करूंगी इमरान रियाज के हवाले से। उनके लिए आप लोगों को लाजमी निकलना चाहिए। उन्होंने इतना अरसा हमारे लिए आवाज़ उठाई है, हमारे लिए लड़े हैं और एक पार्टी के फेवर में उनको बोलने के लिए ये उनको सज़ा मिली है। बल्कि अब जो हम सुन रहे हैं वो बहुत खौफ वाली न्यूज़ है जो अब हम सुन रहे हैं उनके हवाले से। अब ये तो जाहिर है जब वो सामने आएंगे तो वो खुद बताएंगे कि उन्हें कहाँ रखा गया, वो कहाँ पर हैं और क्या हुआ उनके साथ। लेकिन आवाम के लिए यही मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ अब उनके लिए निकलें।